हाय एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डर पर, फियर पर। हमें ये देखना है कि हमें डर क्यों लगता है, फियर क्यों लगता है, हम क्यों इतना परेशान हो जाते हैं, हम जरा सी बात पे इतना पैनिक क्यों हो जाते हैं, अपनी लाइफ को लेके इतना इनसिक्योर क्यों हैं। ये तो परिस्थितियाँ इस समय ऐसी आ रही हैं कि वास्तव में हर आदमी इनसिक्योर, उसको मालूम नहीं कल उसके साथ क्या हो जाएगा। पर ये परिस्थितियों के कारण नहीं, वास्तव में हमें नहीं मालूम कल हमारे साथ क्या हो जाएगा। हमें आज में जीना है, प्रेजेंट में जीना है, तो हमें डरना नहीं है। लेकिन हम लोगों को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, लेकिन लोग फिर भी डरे हुए हैं, परेशान रहते हैं कि नहीं, आप कितना भी समझा लें, हमको मालूम है हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए, डर कई तरीके का होता है। पहला एक डर होता है कि हम अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, अपने को दूसरों के आगे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस अनजाने डर से हम अग्रसित हो जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं, और जहाँ भी हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो गड़बड़ हो जाता है। दूसरा डर होता है कि हमारे कोई करीबी हमारा खो गया है, चला गया है, दुनिया से चला गया है, तो उसके डर से, उसकी याद में हम बहुत परेशान हैं। तीसरा डर ऐसा होता है कि हमें लाइफ में सक्सेस ही नहीं मिल रही है, हमारे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, हमें मूवमेंट ही नहीं मिल रहा है लाइफ के अंदर। तो उस चीज़ से डर है कि अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो वास्तव में हमारे साथ आगे क्या होगा। अपनी फैमिली को लेकर डर रहे हैं, लोगों को लेकर डर रहे हैं, आसपास की स्थिति को देख कर डर रहे हैं, बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं तो डर रहे हैं। किसी भी तरह से हमारे अंदर डर बैठा हुआ है, हमें इस डर को दूर करना है। देखिए, डर सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमारे अंदर डर बैठ गया, एंजाइटी बैठ गई, चिंता बैठ गई, तो हमें बहुत सारी बीमारियों को, समझ लीजिए, हमने न्योता दे दिया है। तरह तरह की बीमारियां हमारे अंदर एक के बाद एंटर करती चली जाएंगी। उसका कोई समाधान फिर नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग डर से, अगर हम डर को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी प्रॉब्लम इसका हल नहीं होगा। देखिए, डर, एंजाइटी से अगर कोई ग्रसित है, परेशान है, जिसको बहुत ज़्यादा फियर है, लाइफ को लेके फियर है, उसको एक लड़की का सेशन ज़रूर लेना चाहिए। कोई भी ऐसा पर्सन है, या आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान है, उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, या वो समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या करना है, उसके साथ क्या होने वाला है, प्लीज़ उसको सजेस्ट करिए कि वो रेकी का एक सेशन ले। किसी से भी ले, आजकल सब जगह बहुत रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, आप किसी से एक सेशन लेके अपनी प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकते हैं। और अगर हम रेकी से जुड़ना नहीं चाहते, रेकी नहीं कर पा रहे हैं, रेकी नहीं करवा पा रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ तरीके हमें कैसे अपनी प्रॉब्लम को दूर करना है। ये कई तरीके हैं। एक तो बहुत अच्छे माहौल में बैठिए, अच्छे लोग, अपनी संगत अच्छी बनाइए, पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करिए। आप उन लोगों से बात ही मत करिए जो नेगेटिव है, उनसे बिल्कुल दूर हो जाइए, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। जैसे जैसे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आने लग जाएगी, तो हमारा ऑरा और क्लीन होकर और लार्ज होने लग जाएगा। जितना सा ऑरा बढ़ेगा, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और उतने ज़्यादा हम लोग नेगेटिव थॉट से विमुक्त होते चले जाएंगे। हमारे अंदर का डर खत्म होता चला जाएगा। मेरे पास, क्योंकि इससे मैं 4-5 केसेस लगातार ऐसे आ रहे हैं फियर वाले, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए, अगर हम अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को आगे बता नहीं पाते हैं, तो हमारा, इसका मतलब थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। हम किसी के सामने अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाते, इसका मतलब हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। अगर हम किसी इमोशंस के कारण, हमारे अंदर डर है, किसी के खो जाने के कारण डर है, नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर इतने ज़्यादा आ गए हैं, इसका मतलब कि हमारा सैक्रल चक्रा ब्लॉक है। किसी की डेथ के बाद होगी तो मतलब हमारा सैक्रल चक्रा ब्लॉक है। अगर हम लाइफ में मोटिवेशन ही नहीं मिल पा रहा, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तब, और उसके कारण हमारे अंदर डर है, तो उसका मतलब हमारा बेस चक्रा ब्लॉक है। और फिर भी अगर इन सब के अलावा भी अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, हम किसी भी चीज़ को लेके बहुत परेशान है, चिंता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हमारे अंदर है, तो उसका मतलब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है। और फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ, फिर भी मैं इतना डर क्यों रहा हूँ, परेशान क्यों रहा हूँ, तो हमारे घुटने, इसका मतलब दोनों ब्लॉक है। हमारे अंदर डर इतनी बुरी तरह बैठ गया है कि हमारे घुटने भी बहुत जल्दी बैठने की स्थिति में पहुँच गए। अब हमें क्या करना है? देखिए, एक बहुत अच्छी मुद्रा है, अभय मुद्रा। अभय मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो हमारे अंदर के सारे डर को रिमूव कर देती है। अब हमें ये देखना है कि हमारे अंदर का डर किस तरह का है। हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो हमें अभय मुद्रा बना के हमें हम की चैंटिंग करनी है। हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो हमें यम की चैंटिंग करनी है। हमारा सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, तो हमें वम की चैंटिंग करनी है। और हमारा बेस चक्रा ब्लॉक है, तो हमें लम की चैंटिंग करनी है। और अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें किस चीज़ का फेयर है, तो घुटनों पर अपने दोनों अभय मुद्रा बना के घुटनों पर दोनों ध्यान लगाइए और ओम की चैंटिंग करिए। तो देखिए, आपके अंदर का सारा डर, ये मुद्रा ही अपने आप में आपके डर को रिमूव करने वाली है। इस मुद्रा में अगर बैठ जाते हैं और ओम की चैंटिंग करते हैं, ओम ओम ओम, तो आपके अंदर का फियर अपने आप धीरे 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 निकलने लग जाता है।
और अगर आप रेकी जानते हैं तो हाथों को रब करके रेकी का आह्वान करके आप उन चक्रास पे हाथ लगा के अपने को करते हैं तो आपके अंदर का डर बहुत आसानी से निकलता है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है ये सब नहीं कर पा रहे तो आप लम की चैंटिंग करिए, अपना ध्यान अपने बेस चक्र पे रखिए, लम की चैंटिंग करिए तो आपके पूरे सभी चक्रास क्लीन होने लग जाएंगे। आप जिस चक्र में आपके ब्लॉकेज है वो चक्र पूरी तरह रिमूव होने लग जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो अपनी दिनचर्या में थोड़ा चेंज करिए। अपने कपड़ों को रेड कलर का कपड़ा पहनिए, अपने लैपटॉप में मोबाइल में अपने जो बैकग्राउंड है वो रेड कर लीजिए, क्योंकि हमारे बेस चक्र का कलर रेड होता है। तो रेड कलर का पेन यूज़ करना चालू कर दीजिए, लाल चीज़ें खाना चालू कर दीजिए, अपनी ड्रेसेस में लाल मैरून रंग ज़्यादा पहनिए तो आपका बेस चक्र अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेस चक्र स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे अंदर का फियर अपने आप रिमूव होने लग जाएगा। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारा कौन सा चक्र ब्लॉक है, हमें क्या करना है, तो अपने बेस चक्र पे काम कीजिए। अपने पास लाल लाल चीज़ें रखिए, लाल चीज़ों को ज़्यादा सेवन कीजिए और लम की चैंटिंग कीजिए। लम 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 की चैंटिंग करने से हमारे सभी चक्रास में जितने भी डर है, फियर है, पूरी तरह से रिमूव होने लग जाएगा और हम हर तरह के डर से मुक्त हो जाएंगे। अभय मुद्रा अपने आप में फियर रिमूव करने की बहुत अच्छी मुद्रा है। इसमें आपको कोई उंगली किसी भी एलिमेंट को आपको बैलेंस नहीं करना, सारे एलिमेंट आपके बैलेंस है और आपको इस पोजीशन में रहना है। आपने भगवान बुद्धा को देखा होगा, हमेशा इस पोजीशन में रहते हैं। कोई भी आशीर्वाद देने की पोजीशन होती है किसी भी देवता की या भगवान की, हमारे बड़े बुजुर्ग के उनके हाथ में ही रहते हैं। मतलब वो निर्भय होकर आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप सुखी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अभय मुद्रा अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी मुद्रा है जो कि आपके अंदर के सारे फियर को रिमूव करती है। अभय मुद्रा के साथ अपने मंत्रों की चैंटिंग कीजिए, अपने बीज मंत्रों की चैंटिंग कीजिए और परेशानी से हमेशा मुक्त होइए। थैंक यू एंड